नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रेम स्ट्रक्चर मकान कैसे बनाएं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और सेमी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर के मकान के बारे में बताऊंगा। आज दुनिया के अंदर सभी जगह पे कोई भी निर्माण करना है, कुछ भी निर्माण करना है, उसमें फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग होता है। इंडस्ट्री बनाओ, मकान बनाओ, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाओ या फिर पुलिया बनाओ, उसके अंदर फ्रेम स्ट्रक्चर का ही उपयोग होता है। दोस्तों, फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग करने के समय क्या किया जाता है? अगर आप जब मकान बनाते हो दोस्तों, तो आपको अच्छा सा इंजीनियर्स या तो आर्किटेक्ट को अपॉइंट करना है। दोस्तों, वो क्या करेगा? आपके प्लॉट की मट्टी का टेस्ट करेगा, जिसको सॉइल टेस्ट कहते हैं। और सॉइल टेस्ट होने के बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर डिजाइन मकान का बनता है एज पर रिक्वायरमेंट। आपका मकान की साइज जो हिसाब से रहेगी, उसके अंदर 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल या ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 आप मंजिला बनाते हो, उस हिसाब से सॉइल टेस्ट के हिसाब से और आप कितने मंजिले मकान बनाना चाहते हो, वो हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन बनती है। दोस्तों, अगर आपके सॉइल टेस्ट के वक्त मट्टी प्लॉट की येलो आ गई या तो लाल मट्टी आ गई, दोस्तों मट्टी काफ़ी बढ़िया रहती है। दोस्तों, वो मट्टी हार्ड मट्टी बोला जाता है, जिसके वो मट्टी वो प्लॉट की कैपेसिटी स्ट्रक्चर का लोड पकड़ने का ताकत रहता है, लोड पकड़ सकता है दोस्तों। और डिजाइन वो हिसाब से बनती है। अगर आपके प्लॉट के अंदर काली मट्टी आ गई, गीली मट्टी, चिकट वाली मट्टी, चिकट निकलता है अंदर से, तो डिजाइन अलग हिसाब से बनता है। और आपके प्लॉट के अंदर अगर 1.5 फुट खड्डा खोदने के बाद अगर पानी आ रहा है, तो दोस्तों उसके अंदर पाइलिंग होता है। पाइलिंग के बारे में मैं आपको बात करूं, कम से कम एज पर जमीन के हिसाब से अगर पानी कितना है, किस प्रकार का पानी है, वो हिसाब से पाइलिंग होता है। पाइलिंग कम से कम 5 मीटर भी जा सकता है, 10 मीटर भी जा सकता है और 20 मीटर भी जा सकता है। और आप कितने मंजिले के बिल्डिंग बनाते हैं, वो हिसाब से पाइलिंग होता है, अगर प्लॉट के अंदर पानी आ गया तो। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक मकान के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ मैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर, एक ही छत है, ग्राउंड लेवल का जो मकान है उसकी मैं ड्राइंग बनाई है, उसके बारे में आपको फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों, यहाँ मैंने ये ग्राउंड लेवल बताया है। ग्राउंड लेवल से कम 6 फुट खड्डा होता है। जैसे 6 फुट खड्डा होता है, अगर पीली मट्टी और लाल मट्टी आ रही है, टेस्टिंग के बाद हार्ड है वो, तो कम से कम 5 फुट तक भी उसका खड्डा जा सकता है। ये उसका फाउंडेशन है, जिसको हम फुटिंग कहते हैं। पाया, पैर, कॉलम के पैर है, ये मकान के पैर है। ये आपको मकान के पैर नजर आ रहे हैं, जिसको फुटिंग कहा जाता है। फुटिंग के अंदर से सलिया निकाल के ये कॉलम खड़े किए जाते हैं, और ये बीम है, आड़े बीम आते हैं और खड़े कॉलम आते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? आप कितने मंजिले के मकान बनाते हो, उसका लोड टेस्ट किया जाता है। अगर 2 मंजिला है, 1 मंजिला है, 3 मंजिला है, वो हिसाब से लोड नक्की किया जाता है, और वही हिसाब से फाउंडेशन नक्की किया जाता है, फुटिंग की साइज नक्की की जाती है। और जनरली अगर एक ही छत वाला जो मकान होगा, तो जनरली फुटिंग की साइड वो 5x5 की, 5x4 की या तो 6x6 की दी जाती है। दोस्तों, यहाँ कम से कम ग्राउंड लेवल से 6 फुट खड्डा करके फुटिंग की जाती है। फुटिंग से ही कॉलम को खड़ा किया जाता है। और ग्राउंड लेवल से 2 से 2.5 फुट
रोड लेवल से 2 से 2.5 फुट प्लिंथ लेवल कहा जाता है, वहाँ यहाँ प्लिंथ बीम आ जाता है आड़ा। दोस्तों ये हो गया प्लिंथ बीम, घर का फ्लोर लेवल आ गया। रोड से कम 2 से 2.5 फुट ऊंचा लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल 2-4 साल में रोड का रिपेयरिंग करते हैं और 2-3 इंच हर 2-4 साल में रोड ऊंचा होता है, इसलिए ग्राउंड लेवल से रोड लेवल से प्लिंथ बीम 2 से 2.5 फुट होता है। दोस्तों प्लिंथ बीम होने के बाद 7 फुट, ये दरवाजा का लेवल 7 फुट का दरवाजा आता है, तो 7 फुट के ऊपर एक लिंटर बीम डाला जाता है, छोटा सा 9 इंच का लिंटर बीम डाला जाता है, और उसके बाद 9 फुट के ऊपर लिंटर से 2-2.5 फुट के ऊपर एक बीम डाला जाता है, और साथ में छत भरा जाता है। छत का एक बीम डाला जाता है, और ये छत भरा जाता है। छत की साइज कम से कम 4.5 से 5 इंच की छत की साइज होती है, और इसके अंदर टोटल फ्रेम स्ट्रक्चर 70% होता है। जो आरसीसी काम बोलते हैं, जो कंक्रीट वर्क होता है, वो 70% के जितना होता है, और बांधकाम मेसनरी वर्क 30% का होता है। दोस्तों यहाँ आपको एज पर लोड, मकान का लोड कितना होगा ये कैलकुलेशन होता है। मकान में रहने वाले का भी लोड कैलकुलेशन होता है, मेंबरों का लोड, मेहमान आएंगे, फर्नीचर का लोड, आप टाइल्स वगैरह जो लगाओगे, जो भी वस्तु आप यूज करते हो मकान बनाने के, उनका लोड नक्की करने के बाद ही डिजाइन नक्की होती है, उसमें सरिये का उपयोग होता है। आजकल दोस्तों कम से कम 12 mm 16 mm का उपयोग जनरली यूज होता ही है। दोस्तों हर एक कॉलम्स और बीम में 16 mm और 12 mm सरिये का उपयोग होता है। दोस्तों और M20 का रेशियो 1:3, एक सीमेंट का तगारा और 1.5 तगारा रेती और 2 तगारा गिट्टी, दोस्तों मेटल कहते हैं, उसका उपयोग कंक्रीट करने में होता है। दोस्तों अगर आप मकान बनाते हो दोस्तों, तो ISI मार्क वाला ही आप सीमेंट लेना। और दोस्तों रेती, सैंड जो कहते हैं, बालू, वो आप मीठी बालू लो, और A ग्रेड का मेटल या तो गिट्टी लो दोस्तों, और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर आप मकान बनाओ। दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनता है, या पहले फ्रेम पूरा खड़ा करो कॉलम बीम का, उसके बाद बांधकाम करो, या फिर बांधकाम कॉलम बीम्स खड़े करते साथ साथ में बांधकाम करते जाओ। दोस्तों काम बढ़िया होगा। आपको मैंने ये बातें बताई, आप समझ गए दोस्तों। तो मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट जरूर लिखो दोस्तों, जवाब सच्चा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।